छांव की तलाश, एक बेटी, एक पिता और अधूरी बातें जो वक्त के साथ धुंधली हो जाती हैं। इलाहाबाद के एक पुराने मोहल्ले में अनवी, दिल्ली में काम करने वाली एक 28 वर्षीय पत्रकार, कई सालों बाद अपने पिता प्रोफेसर रमेश तिवारी से मिलने लौटती है। माँ के गुजर जाने के बाद से उनके बीच एक अनकही उदासी छा गई थी, जिसने दूरियां बढ़ा दी थीं। उनके बीच कई गलतफहमियां थीं, जो शायद कभी खुलकर व्यक्त नहीं हुई। बरसों बाद घर के एक पुराने संदूक में अनवी को दर्जनों चिट्ठियां मिलती हैं, जो उसके नाम लिखी गई थीं, पर कभी भेजी नहीं गईं। हर अक्षर में पिता का प्यार और उनकी तड़प छिपी थी। चिट्ठियां पढ़ते हुए अनवी का गला रुंध जाता है। तेरे जन्मदिन पर तेरी पसंद की रेशमी साड़ी खरीदी थी, वैसी ही जैसी तेरी माँ को पसंद थी, पर तू आई ही नहीं। उसकी आंखें भर आती हैं। हर पंक्ति उसके हृदय पर एक गहरी चोट की तरह लगती है। उसके मन में अफसोस की लहरें उठती हैं। काश उसने पहले इन चिट्ठियों को पढ़ा होता। घर की पुरानी दीवार, घड़ी की धीमी टिक टिक, बाहर हल्की बारिश की रिमझिम, कमरे में पसरी एक उदास शांति। अनवी और पिता के बीच शुरू में संवाद नहीं हो पाते। पिता की आंखों में एक अजीब सी उदासी और थोड़ी सी नाराजगी है। उनके शब्द कम निकलते हैं, पर उनकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। पड़ोस की लड़की नीला, जो रमेश जी की देखभाल करती है, अनवी को बताती है कि पिताजी तो रोज उसकी तस्वीर के सामने बैठकर खाना खाते हैं। अनवी को धीरे धीरे पता चलता है कि पिता ने कितनी बार उससे मिलने की कोशिश की, उसे याद किया, पर अपने स्वाभिमान और शायद कुछ अनकही बातों के बोझ तले कुछ कह नहीं पाए। नीला धीमी आवाज में कहती है, अंकल कहते हैं बेटियां पांव की जंजीर नहीं होती, बिटिया तो दिल की डोर होती है, जो दूर होकर भी हमेशा बंधी रहती है। आंगन में पेड़ों की हिलती हुई पत्तियां, धूप छांव का खेल, बचपन के झूले की हल्की सी चरमराहट। एक दिन अनवी घर के पुराने सामानों को देखते हुए एक पुराना कैसेट प्लेयर चलाती है, जिसमें माँ की रिकॉर्ड की हुई आवाज होती है। माँ की आवाज सुनकर अनवी भावुक हो जाती है। माँ कहती है, अनवी, तेरे पापा तुझसे बहुत प्यार करते हैं। उनकी बातों में भले ही सख्ती दिखे, पर उनके दिल में सिर्फ तेरा ही ख्याल रहता है। वो कह नहीं पाते, बस इतना ही फर्क है। उस दिन अनवी और उसके पिता के बीच पहली बार खुलकर बात होती है। माँ की आवाज ने जैसे बर्फ पिघला दी हो। वे पुराने किस्सों में खो जाते हैं। स्कूल की शरारतें, अनवी की पहली कविता जिस पर पिता ने गर्व किया था, और वो शाम जब पिता ने आंगन के नीम के पेड़ की छांव में उसके लिए झूला बांधा था। उस दिन बरसों बाद अनवी को अपने पिता की आंखों में वही पुरानी ममता दिखाई देती है। अस्पताल के कॉरिडोर में मशीनों की हल्की बीप की आवाज, आईसीयू के बाहर पसरी खामोशी का शोर, अनवी के चेहरे पर चिंता की लकीरें। समय तेजी से बीतता है और एक दिन पिता अचानक बीमार हो जाते हैं। अनवी उन्हें तुरंत शहर के बड़े अस्पताल ले जाती है। आईसीयू में जाते वक्त पिता कमजोर हाथों से उसके हाथ में एक मुड़ी हुई चिट्ठी थमाते हैं। उनकी आंखें बहुत कुछ कहना चाहती हैं, पर होंठ थरथरा रहे हैं। बेटी, शायद मैं अच्छा पिता नहीं था, अपनी भावनाओं को कभी जता नहीं पाया, पर सच कहूं तो तुझे सोचते सोचते ही मेरी पूरी उम्र बीत गई। अगर लौट सके वो दिन जब तू छोटी थी, तो बस एक शाम तेरे साथ उस झूले पर जीना चाहता। गंगा किनारे की शांत लहरें, ढलते सूरज की सुनहरी किरणें, हवा में घुली उदासी और शांति का मिश्रण। पिता की मृत्यु के बाद अनवी भारी मन से उनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित करती है। उस पवित्र जल में अपने पिता की यादों को विसर्जित करते हुए उसे एक अजीब सी शांति मिलती है। फिर लौटकर वो उसी पुराने आंगन में बैठती है जहां बचपन में झूला था। वो झूला अब भी वही है, पर उस पर झूलने वाला अब नहीं रहा। तभी उसे नीला की याद आती है। वो नीला के साथ मिलकर उस आंगन में एक छोटी सी छांव पाठशाला शुरू करती है, जहां गरीब बच्चों को कहानियां, संवाद और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सिखाया जाता है। अनवी को लगता है यही उसके पिता की अधूरी बातों को पूरा करने का तरीका है। कभी कभी रिश्तों की छांव दूरियों से नहीं, बल्कि एक दूसरे को गहराई से समझने से मिलती है। और जब कोई बेटी अपने पिता के मौन को भी पढ़ लेती है, तो वो हर उस अनकहे शब्द को सुन लेती है जो कभी होठों तक आकर भी रह गया था। आंगन में अब कई बच्चे खेलते हैं, उनकी हंसी गूंज रही है। अनवी एक पेड़ की छांव में बैठी है और बच्चों को कहानी सुना रही है। वही चिट्ठी जो उसके पिता ने उसे आखिरी वक्त में दी थी, अब एक नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन रही है। गंगा घाट का शांत राग शांति और एक नए आरंभ का प्रतीक है। आंगन में लगभग 20-25 बच्चों का उत्साहित समूह है। कोई मिट्टी की दीवार पर रंगीन चित्र बना रहा है, कोई जोर जोर से कविताएं पढ़ रहा है। अनवी उसी पुराने झूले के पास बैठी है, उसके चेहरे पर संतोष का भाव है। बच्चा उत्सुकता से, दीदी आज हमारे राजा साहब वाली कहानी सुनाओ ना, जिसमें वो बोल नहीं पाते थे, फिर भी अपनी बिटिया के लिए पूरा जंगल सजा देते हैं। अनवी की आंखों में चमक आ जाती है। जरूर, वो कहानी मुझे भी बहुत पसंद है। पता है क्यों? क्योंकि उसमें बिना कहे भी बहुत सारा प्यार छुपा था, जैसे मेरे पापा के दिल में मेरे लिए था। वो कहानी सुनाने लगती है। उसकी आवाज में वही प्यार और अपनापन है जो कभी उसके पिता की खामोशी में झलकता था। बचपन में जो कहानियां हमें थोड़ी अधूरी लगती थी, बड़े होने पर वही कहानियां हमें रिश्तों की सबसे गहरी और अनमोल बातें समझा जाती हैं। नीला उदास बैठी है, पुरानी किताबों के पन्ने पलट रही है। उसकी आंखों में भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता का भाव है। अनवी उसके पास आकर बैठती है।
नीला दबी हुई आवाज में, दीदी, अम्मा बाबूजी मेरी शादी की बात कर रहे हैं। शायद अब मुझे ये पाठशाला छोड़कर जाना पड़ेगा। अन्वी नीला का हाथ पकड़कर स्नेह से कहती है, नीला, छांव अगर सिर्फ एक पेड़ की हो तो वो एक जगह तक ही सीमित रहती है, पर अगर वो हमारी सोच बन जाए तो वो हर उस दिल में अपनी जड़ें जमा लेती है जिसे प्यार और समझ की जरूरत है। ये पाठशाला सिर्फ मेरी या तुम्हारी नहीं है, ये उन बच्चों की उम्मीद है जिन्हें हम रोशनी दिखा सकते हैं। तुम जाओगी नहीं नीला, हम मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। अन्वी नीला को आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित करती है और गांव के लोगों के साथ मिलकर पाठशाला के लिए एक छोटा सा फंडरेजर कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाती है। अन्वी अपने पिता की पुरानी चिट्ठियों और उनकी निजी डायरी के कुछ मार्मिक अंशों को करीने से सजाकर एक किताब का रूप दे रही है। किताब का शीर्षक है छांव की तलाश। कमरे में एक पुरानी प्रिंटिंग मशीन की हल्की घरघराहट सुनाई दे रही है और हवा में पुराने पन्नों की एक भीनी सी खुशबू घुली हुई है। अन्वी धीरे धीरे डायरी के एक पन्ने को पढ़ती है। उसकी आवाज में एक गहरा एहसास है। अगर मैं तुझसे कभी खुलकर कह नहीं पाया मेरी बिटिया, तो क्या हुआ? मैंने तुझे हर पल महसूस तो कराया था ना। मेरी हर खामोशी में, मेरी हर चिंता में सिर्फ तेरी ही तो छांव बसी थी। किताब की लॉन्चिंग के दिन गांव के एक छोटे से सामुदायिक हॉल में कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। नीला मंच पर खड़ी है, आत्मविश्वास से भरी हुई, और किताब के बारे में बोल रही है। नीला भावुक होकर कहती है, ये किताब सिर्फ प्रोफेसर रमेश तिवारी जी की अपनी बेटी को लिखी गई कुछ अधूरी चिट्ठियों का संग्रह नहीं है। ये तो उन सभी पिताओं और बेटियों की अनकही भावनाओं की आवाज है जो शायद कभी अपने प्यार को शब्दों में बयां नहीं कर पाए, पर जिन्होंने अपने जीवन भर उस प्यार को जिया है। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। कैमरा धीरे धीरे अन्वी की ओर जाता है। उसकी आंखें नम हैं, लेकिन चेहरे पर एक सच्ची और गहरी मुस्कान है। उसे लगता है आज उसके पिता की आवाज हर उस दिल तक पहुंच रही है जिसे कभी अनकहे प्यार की तलाश थी। स्कूल के आंगन में जब शाम ढल रही है और सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर आ रही हैं, एक छोटी लड़की लगभग 5 या 6 साल की अपनी माँ के साथ थोड़ी शर्माई हुई सी पाठशाला में दाखिल होती है। अन्वी झुककर बच्ची के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए, नमस्ते, तुम्हारा प्यारा सा नाम क्या है? छोटी लड़की धीरे से, छाया। अन्वी, छाया? तो आज से ये सारी छांव तुम्हारी भी हुई। आंगन में बंधा हुआ पुराना झूला हौले से हिलता है। नीम के पेड़ की घनी छांव में बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं। कभी कभी किसी अपने के चले जाने के बाद ही उनकी छोड़ी हुई छांव और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि वो लौट कर तो कभी नहीं आती, पर उसकी ठंडक पीढ़ियों तक हमारे दिलों में बाकी रहती है। और अंत में प्रोफेसर रमेश तिवारी की थोड़ी धुंधली सी हस्तलिपि में उनकी डायरी की आखिरी पंक्ति उभरती है, बेटी, तू मेरी सबसे सुंदर कविता थी, जिसे मैं अपने जीवन भर बस लिखता ही रहा। ये थी कहानी छांव की तलाश। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपके हृदय को स्पर्श कर गई होगी। आपके साथ कहानियों के इस सफर में चलना हमेशा ही एक सुखद अनुभव होता है।